भारत के एक छोटे से गांव में, जहां परंपराएं रोजमर्रा की जिंदगी में घुली मिली थीं, चौहान परिवार रहता था। यह परिवार गांव में अपनी दयालुता और मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता था। परिवार में रामेश्वर चौहान, उनके पत्नी सुमित्रा, उनके दो बेटे दीपक और रजत और उनकी पत्नियां अंजलि और प्रिया शामिल थे। अंजलि, बड़ी बहू, अपने शांत स्वभाव और निस्वार्थता के लिए जानी जाती थी। साधारण पृष्ठभूमि से आने के बावजूद उसने अपने नए परिवार में जल्दी ही तालमेल बिठा लिया। वह घर की देखभाल और सास ससुर की सेवा में लगी रहती थी। दूसरी ओर छोटी बहू प्रिया एक संपन्न परिवार से थी। वह आधुनिक विचारों वाली और आत्मविश्वासी थी, लेकिन उसे चौहान परिवार की पारंपरिक जीवन शैली के साथ तालमेल बिठाने में मुश्किल होती थी। शुरुआत में दोनों बहुओं के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध थे। अंजलि को प्रिया का आत्मविश्वास पसंद था और प्रिया अंजलि की समझदारी की प्रशंसा करती थी। लेकिन परिवार की परिस्थितियों और बिना कहे उम्मीदों के बोझ ने उनके रिश्ते में दरार डाल दी। एक सर्दी की शाम सुमित्रा बीमार पड़ गई। घर की जिम्मेदारी अब बहुओं पर आ गई। बड़ी बहू होने के नाते अंजलि ने जिम्मेदारी संभाली। वह सुबह जल्दी उठकर खाना बनाती, सफाई करती और सुमित्रा की देखभाल करती। प्रिया ने भी मदद करने की कोशिश की, लेकिन उसे अक्सर बड़ों की आलोचनाओं का सामना करना पड़ता, जो उसे अंजलि से तुलना करके आंकते थे। देखो अंजलि को, सुमित्रा कहती, वह बिना शिकायत सब कुछ संभाल लेती है। तुम्हें भी उससे सीखना चाहिए। प्रिया को यह सब चुभने लगा। उसने अपनी ओर से पूरी कोशिश की थी, लेकिन उसकी मेहनत परिवार के सामने महत्वहीन लग रही थी। धीरे धीरे उसके दिल में नाराजगी बढ़ने लगी और उसने अंजलि से दूरी बनानी शुरू कर दी। गलतफहमियों और तुलना की वजह से दरार गहरी होती गई। एक दिन छोटा बेटा रजत काम से लौटते समय दुर्घटना का शिकार हो गया। उसकी चोटें गंभीर नहीं थीं, लेकिन उसे कई हफ्तों के आराम की जरूरत थी। प्रिया अपने पति के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित उसकी देखभाल में पूरी तरह से जुट गई। लेकिन घर के कामों से दूर रहने का उसका निर्णय परिवार को पसंद नहीं आया। एक पारिवारिक बैठक के दौरान सुमित्रा ने शायद अनजाने में अपनी नाराजगी जताई। ऐसे समय में परिवार को एकजुट होना चाहिए। प्रिया, तुम्हें अंजलि की तरह आगे आना चाहिए। वह कभी शिकायत नहीं करती। प्रिया खुद को अपमानित महसूस कर रही थी। अंजलि के साथ लगातार तुलना अब असहनीय हो गई थी। उस रात उसने अंजलि का सामना किया और उसे परिवार में अपनी छवि खराब करने का आरोप लगाया। मैंने कभी प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश नहीं की, अंजलि ने कांपती आवाज में कहा। मैं सिर्फ वही करती हूं जो मुझे इस परिवार के लिए सही लगता है। तुम मुझ पर उनके शब्दों के लिए दोष क्यों लगा रही हो? लेकिन प्रिया शांत नहीं हो सकी। उसकी हताशा और असुरक्षा ने कड़वाहट का रूप ले लिया था और वह अंजलि की सच्चाई को समझने में असमर्थ रही। दिन हफ्तों में बदल गए और दोनों बहुओं के बीच तनाव स्पष्ट हो गया। कभी खुशहाल चौहान परिवार अब शांत रहने लगा। अंजलि, जो घर में बढ़ती दरार को महसूस कर रही थी, ने एक कदम पीछे हटने का फैसला किया। उसने घर के काम का ज्यादातर हिस्सा अपने जिम्मे ले लिया ताकि प्रिया रजत पर ध्यान केंद्रित कर सके। एक दिन जब प्रिया रजत के लिए खाना बना रही थी, उसने अंजलि और दीपक के बीच एक बातचीत सुनी। काश मैं उसकी तकलीफ कम कर पाती, अंजलि धीरे से कह रही थी। मुझे पता है कि प्रिया दबाव में है, लेकिन मैं उसकी मदद कैसे करूं ताकि उसे लगे कि मैं उससे ऊपर नहीं हूं? प्रिया स्तब्ध रह गई। उसे एहसास हुआ कि अंजलि ने कभी उसे नीचा दिखाने की कोशिश नहीं की। इस पूरे समय अंजलि ने सिर्फ परिवार को एकजुट रखने की कोशिश की थी। प्रिया को गहरा पछतावा हुआ और उसने अपनी गलती मान ली। इस एहसास ने प्रिया के व्यवहार में बदलाव ला दिया। वह अंजलि के पास गई, आंसुओं से भरी आंखों के साथ। मुझे माफ कर दो, उसने कहा। मैंने अपनी असुरक्षाओं को हमें अंधा कर दिया। तुमने हमेशा मेरे लिए अच्छा सोचा और मैं उसे समझ नहीं पाई। अंजलि ने अपनी आंखों में आंसू लिए मुस्कुराते हुए कहा, हम एक परिवार हैं प्रिया, यहां कोई मुकाबला नहीं है। चलो आगे मिलकर चलते हैं। माफी ने कुछ हद तक दरार को भरा, लेकिन बीते दिनों के घाव बने रहे। चौहान परिवार फिर से हंसने लगा, लेकिन दोनों बहुओं के बीच का रिश्ता हमेशा थोड़ा नाजुक रहा।
यह रिश्तों पर पारिवारिक दबाव और तुलना के खतरों की याद दिलाता रहा। अंजलि और प्रिया की कहानी भारत के कई परिवारों में देखी जा सकती है। यह पारिवारिक भूमिकाओं को निभाने के संघर्ष और समाज के दबाव का प्रभाव दर्शाती है। उनकी कहानी यह सिखाती है कि सहानुभूति और संवाद कितना महत्वपूर्ण है और कैसे तुलना से रिश्तों में कड़वाहट आ सकती है। अंत में दोनों ने यह सीखा कि वे साथ में मजबूत हैं, लेकिन इस सच्चाई तक पहुंचने का सफर भावनात्मक रूप से भारी था। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए।